नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज हमारा प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अध्याय 6, कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी का इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। पेपर में आता है, ठीक है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, में भी ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर आपका ये दिया है। आपका प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा है ना, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा ये हो गया है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। रासायनिक तंत्र में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ में एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा संलग्न होती है। जो ऊष्मागतिक तंत्र होता है, ऊष्मागतिक तंत्र मतलब कि हमने एक गिलास पानी लिया, वो एक गिलास पानी को हमने गर्म कर दिया। अब जो गर्म पानी है तो एक प्रकार से वो ऊष्मागतिकी का तंत्र बन गया। ऊष्मागतिक तंत्र का मतलब जो होता है, जिस तंत्र का इस्तेमाल हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए करते हैं, उससे हम ऊष्मागतिकी तंत्र कहते हैं। तो एक गिलास जो पानी वाला जो सिस्टम था वो आपका बन गया ऊष्मागतिक तंत्र। अब इस तंत्र में जितना भी आपका पानी है ना, उसमें एनर्जी भरी हुई है, उसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न है। उसमें कौन सी मात्रा संलग्न है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्या है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न है, जो कि उसके ताप, दाब, आयतन और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। और जो गिलास के अंदर जो पानी है, जो ऊष्मागतिक तंत्र है, उसका टेम्परेचर किस पर है, उस पर निर्भर करेगी। तापमान अधिक रहेगा तो ऊर्जा अधिक होगी, तापमान कम रहेगा तो ऊर्जा कम होगी। उसके दाब पर डिपेंड करती है, वो कितना दाब लग रहा है उसके ऊपर, उसका आयतन कितना है और उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, इस पर डिपेंड करती है। क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा। ये उसके अंदर की आंतरिक मतलब उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर का ताप, दाब, आयतन, रासायनिक प्रकृति की ऊर्जा, इसी को हम आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन कहते हैं, ठीक है। अभी कितने प्रकार की होती है, ये निम्न प्रकार की होती है, लिखना है आपको यहाँ पर। पहली होती है आपके यहाँ पर स्थानांतरणीय ऊर्जा, दूसरी होती है घूर्णन ऊर्जा, तीसरी होती है कंपन ऊर्जा, चौथी होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, पांचवी होती है अणुओं की अन्योन्य क्रिया ऊर्जा, और छठवीं होती है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। स्थानांतरणीय ऊर्जा तो यहाँ पर है ना, ट्रांसलेशन एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, रोटेशन एनर्जी, कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, है ना। ई टी ई आर, तो आंतरिक ऊर्जा यू बराबर होता है ई टी। टी मतलब, टी मतलब ट्रांसलेशनल, ई मतलब एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, और रोटेशनल एनर्जी तो आर हो गया रोटेशनल, ई यानी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। फिर कंपन ऊर्जा मतलब कि वाइब्रेशन एनर्जी, कंपन ऊर्जा मतलब वाइब्रेशन एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा। और अगली होती है आपकी अन्योन्य अणुओं की अन्योन्य क्रिया ऊर्जा, ठीक है। तो अब ई आई नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, एन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। अतः निकाय में उपस्थित पदार्थ की सभी प्रकार की संभवन ऊर्जा जो उसमें निहित है का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसी प्रकार कक्षा 11वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।